अलोकतांत्रिक विरोध को, लेकिन यहाँ पे उस अलोकतांत्रिक जो दावेदारी रहेगी उसको उससे निपटना टेढ़ी खीर होगी। दिनेश जी, ओम सैनिक जी, ये भी तो हो सकता है कि अडानी के प्लेन में राजपक्षे की तरह भागना ही पड़ जाए, ये भी प्रोबेबिलिटी है। ये भी राजपक्षे भागा था ना, देखो जी, जनता जब पहुंच गई राष्ट्रपति भवन पे, वहां पे तो राष्ट्राध्यक्ष भी भागना पड़ा सर वहां पे तो, और वहां पे तो सब कुछ सर्वे सर्वा राजपक्षी था सर, कैसे देश छोड़ के भागा है। तो जनता सड़क पे आ जाए तो कुछ भी कर सकती है, फिर तो भगवान भी नहीं बचा सकता, मैं आपको बताऊं। फिर जितने मर्जी आत्ममुग्ध हो जाओ आप, जो मर्जी कर लो, कोई आपको बचाने को नहीं आएगा। इसी विषय के ऊपर आपकी टिप्पणी की 3 प्रोबेबिलिटी, बीजेपी की मेजोरिटी, इंडिया गठबंधन मेजोरिटी या हंग पार्लियामेंट, द्रौपदी मुर्मू क्या करेगी? देखिए, राष्ट्रपति की सबसे बड़ी जिम्मेवारी, अगर राष्ट्रपति अपना दायित्व निभाने में सफल रहती है तो जो उनके अंतर्गत आने वाला ही तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं या जो हमारा फील्ड मार्शल है वो, और साथ साथ में हमारा सर्वोच्च न्यायालय, इनकी भूमिका क्या होगी। जो सर्वोच्च न्यायालय हर स्थिति में आदेश देने की स्थिति में बना रहेगा। अगर राष्ट्रपति विचलित होता है, अगर सेनाओं के प्रमुख विचलित होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय को कुछ बोलने की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। और उसके साथ साथ तो पब्लिक का ओपिनियन जो फॉर्म होगा, जो लोगों का रेला आएगा, तो उसके बाद में वो बात नहीं बन पाएगी जो कि पाकिस्तान में सिलसिला बन गया। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का, चाहे धर्म आधारित डेमोक्रेसी थी, लेकिन जिस तरीके से नष्ट सैनिक शासन हुआ वैसा नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ें हो सकती हैं अगर इस तरीके का किसी भी उसमें कोई दृश्य बनता है, तो राष्ट्रपति जैसे ही ढुलमिल नजर आने लगेंगे तो उसके साथ में विपक्ष यानी जो भी बहुमत दल होगा वो अपनी आवाज़ उठाएगा। उस आवाज़ के साथ में वो लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे कि देखिए ये स्थिति है और ये इस तरीके का सीन बनाया जा रहा है। और इस सुप्रीम कोर्ट बहुत बेहतर तरीके से वाकिफ़ है जो वर्तमान में है, जिसमें बहुमत में लोग समझने की स्थिति में है। तो इतना सहज नहीं होगा, लेकिन हम जिस की कल्पना कर रहे हैं तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का एक परीक्षण भी हो जाएगा कि हमारा अगर राष्ट्रपति ही अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे और दबाव में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या हो सकता है और उनसे निकलने के कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम कुछ ज़्यादा आगे जा रहे हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं। निश्चित रूप से आप मानिए कि ये जो इंडिया गठबंधन है ये निश्चित रूप से बहुमत में आएगा, और ये जो संकट हमारे सामने अभी वर्तमान में मौजूद है, इससे इंडिया गठबंधन निजात दिला पाएगा। ये अलग बात है कि उनमें उनकी अपना खिंचाव जारी हो, और लेकिन ये भी तय मानिए आपकी वो जो टेम्पो में और रिक्शा में जो पैसे भिजवाने का सिलसिला बंद हो जाएगा। फिर वो ऐसे नहीं होगा जैसे कितना माल उठाया और किसके पास में गया, वो माल वहीं का वहीं रह जाएगा। और उसको फिर ये जो आपके अगर CBI और ED और इनकम टैक्स वाले हैं उनको बताया जाएगा कि जाइए वहाँ से वो माल पकड़ के लेके आइए। तो ये सब फिर देखिए फिर क्या क्या होता है। दृश्य बड़े रोचक होंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत, हमारे देश की जनता बड़ी डेमोक्रेटिक है और सत्याग्रह भी कर सकती है, तो दूसरे तरीके से भी खड़ी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हम ठीक सोच रहे हैं, हमने सोचना प्रारंभ कर दिया और लोगों के सामने भी रख दिया कि अब सोच लीजिए आप 4 तारीख को क्या होने वाला है। अगर इधर से उधर हुआ तो क्या क्या हो सकता है, उन पर विचार कीजिए और उससे निजात रास्ता भी निकालिए कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसे उससे निकलना है। ये सबकी जिम्मेवारी है, सबको सोचना है। हमें कोई कह नहीं सकता कि मीडिया के लोग यानी स्वतंत्र मीडिया के लोग इस तरीके से खामोश रहे, कभी बोले ही नहीं। हम कहेंगे कि हम तो नहीं, अभी बोल गए, 10 दिन पहले ही बोल रहे हैं, तो अब आप लोग तैयार रहिए। जी बिल्कुल सही कहा। दर्शक मित्रों, कल रात को 7 बजे मैंने एक ऐसा एपिसोड पोस्ट किया, लाइव किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसको बहुत ज्यादा लोग देखेंगे, लेकिन 15-20 हजार लोग उसको देख चुके हैं। और वो मैंने तो सिंगापुर एयरलाइंस का विमान जो एयर टर्बुलेंस में फंसा है और 2 किलोमीटर नीचे गिरा है, और जिसपे पूरी फ्लाइट के अंदर दर्जनों लोग घायल हुए हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, और जिस ढंग से एयर पॉकेट के अंदर वो फंस गया था, म्यांमार के ऊपर यह हादसा हुआ है, वो मैंने काफी चित्र भी उसके अंदर दिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस एपिसोड को इतना बड़ा प्रतिसाद दिया है। और मैं आप सबको फिर निवेदन करूंगा कि आज बहुत बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं कि ये सारा क्लाइमेट में बदलाव की वजह से हो रहा है, जो सारा का सारा एयर टर्बुलेंस आ। तो आपसे जब वहां पर एयर होस्टेस या फ्लाइट पर्सन कहते हैं कि आपको अपनी लूजली बेल्ट लगाए रखनी है, लोग जब फ्लाइट गिरी है तो लोगों के सिर जो है ऊपर छत से टकराए हैं,
या फिर उनके सिर ओवरहेड जो कैबिन होता है, बैगेज होता है, उससे टकराए हैं। कई लोगों के सिर केबिन बैगेज का जो ऊपर हेड होता है प्लास्टिक, उसको तोड़ के अंदर चले गए। आप सोचिए कितना सीवियर ये अटैक रहा होगा और कितने लोग घायल हुए, नाक से खून निकला है। और जो उसके अंदर जो फ्लाइट अटेंडेंट थे जो इधर सर्व कर रहे थे, वो टॉस हुए हवा में यहां से वहां तक, और कई कई फुट की उनकी टॉसिंग हुई है, बुरी तरह से वो घायल हुए हैं। ये घटनाएं बढ़ रही हैं। आज के पेपर में एयर टर्बुलेंस के ऊपर काफी बड़े आर्टिकल्स भी आए हुए हैं, लेकिन कल का ये मेरा जो लाइव था, करीब करीब 15-20 हजार लोगों ने देखा है और काफी प्रतिक्रियाएं, काफी कमेंट्स आए हैं। तो अगर आप एयर ट्रेवलर हैं तो कृपया करके अपनी सीट बेल्ट बांधिएगा। मेरी एक हैबिट है शुरुआत से कि फ्लाइट ऊपर चली जाएगी, जब वो आपको पायलट परमिशन भी दे देता है, तो मैं तो भी लूजली मेरी बेल्ट ऑन रहती है, वहां पर लगी रहती है, मैं उसको ऑफ नहीं करता कभी भी। ये आपकी सुरक्षा के लिए। अब ये एयर टर्बुलेंस बढ़ता चला जा रहा है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे पहले शुक्रिया, और लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने इसको लाइव एपिसोड के रूप में उठाया। उसमें ऑलमोस्ट 12-14 मिनट का मेरा वो पूरा का पूरा मेरा एपिसोड है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे एपिसोड आप हमारे न्यूज टाइम पर आप देखते ही रहते हैं कि हम ऑफ बीट विषयों को लेकर आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ओम सैनी जी, मीनू जैन जी, अनिल सिन्हा जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।